हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की शानदार क्लास में। और हम लेकर आ चुके हैं ट्रिपल सी का मॉडल पेपर 5। इससे पहले हमने आपको 4 मॉडल पेपर और करा दिए हैं, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन डेली आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको जरूर कर लीजिए, इस क्लास को कहीं पर भी मिस मत करना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो जाए। जिनका भी एग्जाम जुलाई या फिर अगस्त में है, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी क्लास मिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जुलाई वाले स्टूडेंट्स की जो है क्लास जो है जो जुलाई वाले स्टूडेंट्स के जो है एग्ज़ाम शुरू हो रहे चल रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर उनका आज एग्ज़ाम हुआ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, यानी आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन्हें लिख सकते हो, ताकि हम और भी स्टूडेंट्स को दिखा सकें आपके द्वारा, यानी और भी स्टूडेंट्स को मदद कर सकें, यानी अगस्त वाले स्टूडेंट्स को हम क्वेश्चंस उन्हें प्रोवाइड करा सकें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो चैनल मुझे सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब करना, ताकि अगस्त वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है कि इस क्लासेस पे आपको सबसे पहले डेली क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। अगस्त के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हमको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डेस्कटॉप स्क्रीन बैकग्राउंड विंडो का मुख्य एरिया है, जहां आइकन टास्क बार अधिसूचना एरिया दिखाई दे रहे हैं। यानी डेस्कटॉप स्क्रीन जो है बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य एरिया है, जहां आइकन टास्क बार अधिसूचना एरिया दिखाई दे रहे हैं। यानी जो ये डेस्कटॉप है वो बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य एरिया है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है। यानी विंडोज एक्सपी जो आपसे पूछा गया है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आपको जवाब देना है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विंडोज एक्सपी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा ये। यानी ये जो फॉल्स हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेब पेज बना होता है 2 पार्ट्स, हेड और बॉडी से। यानी वेब पेज जो होता है आपका, एक जो आपका वेब पेज होता है वो यहाँ पर पूछा गया है कि वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। यानी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ये सिंपल से पूछा गया है, वो 2 पार्ट्स हैं हेड और बॉडी, यानी हेड और बॉडी से वेब पेज बना होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हमेशा ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि वेब पेज 2 पार्ट से बना होता है, हेड और बॉडी से बना होता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर कर लेनी चाहिए। यानी जो नामांकन जब आप नामांकन करवाना चाहते हो, तो जो नामिती के हस्ताक्षर हैं वो किस पर लेने चाहिए। हमेशा आपको शपथ पत्र पर लेने चाहिए, यानी एफिडेविटेड लेटर पर लेने चाहिए, या फिर खाता खोलने वाले फॉर्म पे लेना चाहिए, या फिर नामांकन फॉर्म, या फिर इनमें से किसी भी फॉर्म पे नहीं लेने चाहिए। इन नामांकन करते समय आपको नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए, यहाँ से पूछा गया यहाँ पर। तो आपको याद रखना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शपथ पत्र पर भी नहीं लेना चाहिए, खाता खोलने वाले फॉर्म पर भी नहीं लेना, नामांकन फॉर्म पर भी नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठे हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं, तो आप उसे कैसे पुनः वापस लाएंगे। यानी जैसे आप कोई काम कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट में आपका फॉर्म गलत हो गया है डॉक्यूमेंट, यानी आप भूलवश किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर बैठे हो, यानी आपको लिखना है एक्स, आपने लिख दिया वाई, तो इसको आप कैसे, मतलब वहाँ से कैसे आपको इसे पुनः वापस लाएंगे। यानी जैसे हमने एक्स लिखना है, हमने एक्स भी लिखा भी था, लेकिन वो गायब हो गया, पूरा गायब हो गया, तो इसे हम कैसे वापस लाएंगे। तो इसको हम कैसे वापस लाएंगे, तो यहीं पर आपसे पूछा गया है। तो कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल वाई से, कंट्रोल जेड से, फिर कंट्रोल यू से। तो हमेशा आपको याद रखना है, कंट्रोल एक्स से होता है कट करना, यानी कट करना। कंट्रोल एक्स से हो जाएगा आपका कट, कंट्रोल वाई से हो जाएगा रीडू, यानी रीडो, जबकि कंट्रोल जेड से होगा अंडू, अंडू हो जाएगा, और जबकि कंट्रोल यू से हो जाएगा अंडरलाइन, अब पता ही होगा। तो आपको याद रखना है अंडू, यानी कंट्रोल जेड, यानी कंट्रोल जेड आपको याद रखना है जो अंडू होता है, यानी कंट्रोल जेड आपको याद रखना है जो अंडू होता है,
यानी अंडू से ही आप कंट्रोल Z से ही आप पुनः वापस ला सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल Z प्रेस करोगे आपका जो भी आपका लिखा होगा वापस आ जाएगा, जैसे आप कोई गलती कर देते हो। निम्न में से कौन वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है वैलिड यानी मान्य इमेज फॉर्मेट नहीं है, कौन सा नहीं है? DOC नहीं है, GIF नहीं, फिर JPG नहीं, फिर BMP नहीं है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है। अगर वीडियो पसंद रहे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट में कि आपका स्कोर आज कितना रहा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा DOC, क्योंकि DOC जो है वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल डॉट भी कहते हैं। जंक ईमेल को डॉट क्या कहते हैं? डॉट के जगह पर आप क्या फिल करोगे? यानी जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? स्पूफ मेल से, स्पूल से, या फिर स्निफर स्क्रिप्ट से, या फिर स्पैम से? तो आपको हमेशा याद रखना है जो स्पैम होता है ये आपको याद रखना है। जंक मेल मतलब जो स्पैम मेल हो, जो आपके मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजी जाती है, नहीं जो आपके लिए हानिकारक होती है ईमेल, जो आपको हानि पहुंचाती है, वो ईमेल होती है जंक मेल, यानी स्पैम होती है वो मेल। तो उससे जंक मेल को कहते हैं स्पैम मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में बैक स्पेस कुंजी। इन राइटर में बैक स्पेस कुंजी का क्या काम है? जैसे आपको राइटर में आपके कीबोर्ड में एक बैक स्पेस कुंजी होती है, बैक स्पेस की होती है, यानी इस तरह का जो आपका सिंबल होता है वो क्या काम करता है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ये वाला सिंबल कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाता है, या फिर कर्सर जहाँ स्थित है उस कैरेक्टर को मिटाती है, फिर कर्सर के दाईं ओर कैरेक्टर मिटाती है, या फिर एक वर्ड को मिटाती है? तो आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपको कोई कर्सर है, जैसे हमारा ये कर्सर है, यहाँ पर हमारा ये कर्सर है, हमारा मान लो कर्सर है और ये हमारी बैक स्पेस की है। जैसे इसको बैक स्पेस की पर एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे, नहीं जैसे हम बैक स्पेस की पर प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा जो है ये कर्सर जो है इस जो इधर लिखा मैटर कुछ लिखा है, इधर कुछ मैटर लिखा है। एक और ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ये हमारा कर्सर है, सॉरी, ये हमारा कर्सर है और इधर हमारा कुछ मैटर लिखा है, इधर कुछ मैटर लिखा है, यानी इधर कुछ मैटर लिखा है, इधर कुछ मैटर लिखा है, दोनों तरफ मैटर लिखा है, बीच में हमारा कर्सर है, बीच में हमारा कर्सर है। अब हमें इससे जो है मिटाना है, यानी अब हमें इस यानी अब बैक स्पेस की दबाएंगे यहाँ पर तो किधर का मिटेगा? इधर का मिटेगा या फिर इधर का मिटेगा? यहीं पर आपसे यही आपसे पूछा गया है। तो जैसे हम बैक स्पेस की दबाएंगे तो इधर का मिटेगा, यानी लेफ्ट वाला पार्ट मिटेगा, यानी बाएं तरफ का मिटेगा। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है, यानी बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मिटाती है, यानी इस तरफ के जो ये इस तरफ आपका लेफ्ट है और इस तरफ आपका राइट है, आपको याद रखना है। तो लेफ्ट वाले साइड के जो है कैरेक्टर को मिटाती है, ये राइटर में बैक स्पेस कुंजी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलनेट है। टेलनेट क्या है? टर्मिनल नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, टेली स्टाइल नेटवर्क है। टेलनेट क्या है आपसे पूछा गया है। तो टेलनेट आपको याद रखना टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी जो टेलनेट है वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एज टू एज इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS, यानी DNS का फुल फॉर्म, यानी DNS इज स्टैंड्स फॉर, यानी DNS का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो DNS का फुल फॉर्म जो होता है आपका डायनेमिक नेम सिस्टम होगा, या फिर डोमेन नेम सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम होगा कि जो DNS का फुल फॉर्म होता है, यानी DNS का फुल फॉर्म जो होता है वो होगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी डोमेन नेम सिस्टम आपका हो जाएगा DNS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में पता हो। तो आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सभी मतलब आप लिब्रे ऑफिस के सभी ट्रू फॉल्स सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की इमेज को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट मतलब होता है, एनिमेट का मतलब हो जाएगा जैसे हमारी ये कोई भी बैकग्राउंड इमेज है, हमें इससे देना है, मतलब हमें इससे देना है वो
एनिमेशन करना है, तो इससे हम जैसे एनिमेशन मतलब होता है या इसमें कोई इफेक्ट डाल दो, या फिर इधर से जाए या फिर इधर से आए या फिर ऊपर से आए या फिर नीचे से जाए, इस प्रकार ये एनिमेशन होता है। तो एनिमेशन दे सकते हैं चाहे जिस तरह की इमेज हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, CPU केवल इनपुट डाटा को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपसे ट्रू फॉल्स से फिर क्वेश्चन बन गया है। यानी CPU जो आपका होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको याद रखना है। CPU केवल इनपुट डाटा को ही कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपसे ये सिंपल सा बात पूछा गया है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको देना है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो CPU जो है आपका केवल इनपुट डाटा को ही कंट्रोल करता है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इनपुट आउटपुट सभी डाटा को जो है वो कंट्रोल करता है। नहीं, बिल्कुल फाल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ये ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, नहीं फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव करता नहीं। डॉक्यूमेंट जैसे हम कोई, ये हमारा माउस है, ये स्क्रॉल बटन है बीच में, हम कोई ये हमारा डॉक्यूमेंट है, 5-6 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट है, इसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या हमारा कर्सर भी मूव होगा? यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो उसके साथ में हमारा कर्सर भी मूव करता है, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, यानी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर केवल डॉट डॉट के साथ कार्य करके डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। यानी कंप्यूटर केवल किसके साथ जो है कार्य करके डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है? अक्षर के साथ, शब्दों के साथ, संख्या के साथ, मल्टीमीडिया के साथ। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आपको याद रखना करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा संख्या, यानी नंबर। यानी नंबर आपको याद रखना है, नंबर यानी संख्या। यानी कंप्यूटर जो है नंबर के साथ केवल जो है काम करके कंप्यूटर को डाटा में सूचना में परिवर्तित करता है, केवल नंबर के साथ कार्य करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं? वैलिड सेल एड्रेस कौन सा नहीं इनमें से? ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। वैलिड सेल एड्रेस यानी मान्य सेल एड्रेस कौन सा नहीं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपने सेल का तो सुना होगा, सेल आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे सेल इस तरह से बनेगी कुछ हमारी, ये हमारा हो गया कॉलम हो गए, और ये हो गए हमारे रोज, ये हो गई हमारी रो मतलब पंक्तियाँ, कॉलम बोले तो स्तंभ। और जो इनके बीच जो बना है, ये जो बने हैं, ये हो जाएगा हमारी सेल। यानी ये वाली जो है ये हमारी हो गई सेल, ये सेल हो गई हैं। अब इसमें कौन सा बताया गया है, कौन मान्यता प्राप्त सेल नहीं? ए 190 AB 1BC10 या फिर HH17 या फिर DF 6780। यहाँ पर कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो एक बात आपको याद रखना है, तो यहाँ पर 1BC10, क्योंकि 1BC10 एक ऐसी सेल एड्रेस हो जाएगी। 1BC है तो BC जो है आपका नंबर जो है बाद में आना चाहिए, तभी आपका वैलिड सेल एड्रेस होगा, यह बात आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैक की स्टैंड फॉर, मैक के बारे में आपसे पूछा गया MAC मैक। मैक का जो है पूरा अर्थ क्या होता है? मैक इज स्टैंड्स फॉर, मैक इज स्टैंड्स फॉर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर MAC मैक का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बिल्कुल इसी तरह के। मेरे मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाता है, आपको याद रखना है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैसेज एक्सेस कंट्रोल, मेल एक्सेस कंट्रोल, और फिर ये सभी यानी ऑल ऑफ एबव। तो आपको याद रखना है जो मैक का प्लेटफॉर्म होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। क्योंकि मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो आपका हो जाएगा मैक का फुल फॉर्म, यानी MAC मैक का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। और क्लास अगर पसंद आ रही तो लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति सामान्यतः डॉट डॉट में मापी जाती है, यानी प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? आपसे ये सिंपल यहाँ पर पूछा गया है। यानी प्रिंटर की जो मोशन है, गति है, उस किस में मापी जाती है? तो आपको यहाँ पर याद बताना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपको, यानी डेजी व्हेल प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया डेजी व्हेल प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? लाइन प्रिंटर का 18 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट, यानी एक जो प्रिंटर होती है उसके जो संख्या होती है, यानी एक मिनट में कितने पेज जो है प्रिंट कर पाता है पेज प्रिंटर, उसके उस हिसाब से जो है प्रिंटर की गति मापी जाती है।
डेजी व्हील प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? नहीं, डेजी व्हील प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है सिंपल सी। लाइन प्रिंटर के नाम से, लाइन प्रिंटर के नाम से, गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से, फिर लेजर प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हमेशा आपको याद रखना गोल्फ बार प्रिंटर जो है वो डेजी व्हील प्रिंटर का एक दूसरा नाम है, जबकि लाइन व्हील प्रिंटर, पेटार प्रिंटर, फिर लेजर प्रिंटर, ये सभी दूसरे अलग अलग प्रिंटर हैं। जबकि जो गोल्फ बार प्रिंटर है यानी गोल्फ बार प्रिंटर है ये आपका अलग यानी डेजी व्हील प्रिंटर का ही एक नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसी मीन्स, यानी बीसीसी का फुल क्या होता है? ब्यूटीफुल कार्बन प्रिंटर, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कलर कॉपी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी हमेशा आपको याद रखना है बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास बस यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इससे क्लास आपको डेली यहाँ पर मिलती रहेंगी। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज आपका स्कोर कितना रहा, यानी आपको 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो सभी आपको लिखना। अगर कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और जो भी अगर आपका एग्ज़ाम है कल परसों तो आप उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उन्हें आपके क्वेश्चंस को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।